औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर क्लास, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फिट फाट हैं? उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर और आफियत के साथ होंगे। 5 पिलर्स के बाद हमने आज ये सीखना है कि किस तरह से हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इस एंट्री में कौन कौन सी चीज़ें रेवेन्यू हैं, कौन एसेट्स हैं, कौन लायबिलिटीज़ हैं। यानी कि 5 पिलर्स की पहचान देखेंगे और डेबिट क्रेडिट को भी थोड़ा सा आज हम करीब से देखने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं जी। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। पहली एंट्री लिखी हुई है जी, मिस्टर अवैस स्टार्टेड बिजनेस विद ₹1 लाख इन कैश। मिस्टर अवैस साहब हैं, इन्होंने स्टार्ट किया है बिज़नेस 1 लाख से। तो इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट शामिल हैं और क्या क्या होगा। सबसे पहले कैश तो हमें पता चल रहा है कैश है। और जो पहली एंट्री हम स्टार्ट करते हैं जब हमारा बिज़नेस स्टार्ट होता है, तो उस बिज़नेस जब हमारा स्टार्ट हो रहा था तो वहाँ पे कैपिटल इस्तेमाल होता है। क्या होता है जी? यूज़ कैपिटल इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हमारे पास 2 अकाउंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, एक हमारे पास कैश है और दूसरा हमारे पास कैपिटल है। ठीक है, और नीचे देखते हैं जी कैसे इसकी हमने सेग्रीगेशन की हुई है। पहले नंबर पे सीरियल नंबर हमने लिखा है कि कौन सा सीरियल नंबर है हमारे पास। तो हमने ये अकाउंट मैंने 2 आपको बताए हैं, एक मैंने आपको बताया कैश और दूसरा कैपिटल। अब अभी मैंने आपको कुछ पिछली वीडियो के अंदर ये सिखाया था कि 5 पिलर के अंदर पहला जो पिलर है वो एसेट्स का। तो कैश उसकी एग्जांपल थी, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड बेसिकली यहाँ देखें कौन सा टाइप है, ये हमारा एसेट कहलाता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास था हमारा कैपिटल। कैपिटल जी, कैपिटल को जब पिलर के अंदर हम ट्रीट करते हैं तो वो कैपिटल ही होता है। अब एक रूल और ज़रा आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा असर बता देता हूँ, ड्रॉ भी कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे जी मैं आपको बताने लगा हूँ, ड्रॉ करके बताने लगा हूँ। जो हमारे एसेट्स होते हैं, ठीक है, इसके साथ ही हमारे एक्सपेंस होते हैं। और तीसरे नंबर पे एक हमारे पास हमारे एसेट्स आ गए, दूसरे नंबर पे हमारे एक्सपेंस आ गए, और तीसरे नंबर के ऊपर हमारे पास जो हमारी होती हैं एक्सपेंस, एसेट्स, और तीसरे नंबर पे हमारे पास, अच्छा ये एक हमारा एक ग्रुप बन गया। दूसरे ग्रुप के अंदर हमारे पास एक लायबिलिटीज़ है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमारे पास रेवेन्यू है, और तीसरे नंबर पर हमारे पास हमारा कैपिटल है। ठीक है, और जो पहला ग्रुप है वो इन दोनों का बनता है, जिसके अंदर हमारे पास एसेट्स और एक्सपेंस होते हैं। और दूसरे नंबर पे एक कैपिटल है हमारे पास, दूसरे ग्रुप में एक लायबिलिटी है और एक रेवेन्यू है। अगर इसको मैं साफ साफ ये कहूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि एसेट्स और एक्सपेंस ये दोनों एक ग्रुप में है। हमारे पास लायबिलिटीज़ और रेवेन्यू और कैपिटल ये हमारे पास एक ग्रुप के अंदर है। ठीक है, अब हम इस ग्रुप को थोड़ा सा देखने लगे हैं। मुझसे अरेज हो गया, थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। एसेट्स और एक्सपेंस ये दोनों हमारे पास एक ग्रुप है। अगर हमारे पास एसेट या एक्सपेंस इंक्रीज़ करेगा, ये एरो का निशान ऊपर की तरफ इंक्रीज़ को डिनोट कर रहा है, तो हम इसको डेबिट करेंगे। ठीक है, अगर हमारा एसेट एक्सपेंस डिक्रीज़ करेगा तो हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब हमारे पास हमारे एसेट्स या हमारे एक्सपेंस, हमारे एसेट्स या हमारे जो एक्सपेंस हैं ये अगर इंक्रीज़ करेंगे तो हम इसे डेबिट करेंगे, अगर ये डिक्रीज़ करेंगे तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है जी, अब देखें अभी इस एग्जांपल के अंदर कैश था वो बिज़नेस में आया, कैश इंक्रीज़ कर गया है, कैश हमारा एसेट है, कैश एसेट इंक्रीज़ करेगा तो वो हमारे पास डेबिट होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो दूसरा जो ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर एक लायबिलिटी है, एल को हम लायबिलिटी से डोनेट कर रहे हैं, और हमारे पास रेवेन्यू है और एक कैपिटल है। इसके अंदर ये है जी, अगर इसमें से लायबिलिटी रेवेन्यू या कैपिटल इंक्रीज़ करेगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, और अगर ये डिक्रीज़ करेगा तो हम इसे डेबिट कर देंगे। ठीक है, ये रूल आपने याद रख लेने, क्योंकि ये डेबिट क्रेडिट के गोल्डन रूल हैं। ये जिसको आते होंगे वही क्वेश्चन को अच्छे से कर सकेगा। जी वापस चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारे पास
थोड़ा सा लाइट कलर ले लेता हूँ, ये ज़्यादा डार्क है। अच्छा जी, यहाँ पे जी पहले नंबर हमारे पास हमारा था कैश और दूसरे नंबर पे कैपिटल। एसेट्स हमें पता चल गया जी, कैश हमारा एसेट्स होता है और बिजनेस में जब पैसे आते हैं तो हमारा कैश इंक्रीज़ होता है। तो कैश क्या है, एसेट। एसेट इंक्रीज़ करेगा यानी कि एरो का निशान ऊपर की तरफ जाएगा तो हम उसे डेबिट करते हैं। ये देखें जी, हमने यहाँ पे इसको डेबिट किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको डेबिट कर दिया। नेक्स्ट है जी कैपिटल। कैपिटल हमारे पास इंक्रीज़ होगा, ये सेकंड ग्रुप में है, कैपिटल इंक्रीज़ करता है तो वो क्रेडिट का होता है। तो ये हमने दोनों ही चीज़ें वहाँ पे देख ली हैं। पहले दूसरी एंट्री की तरफ चलते हैं जी। दूसरी एंट्री में लिखा है जी परचेज़, ये वाली जी दूसरी एंट्री देखने लगे। परचेज़ बिल्डिंग फॉर रुपीज़ 50,000, हमने बिल्डिंग परचेज़ की है 50,000 की। तो इसकी क्या एंट्री पास होगी वो देखते हैं, इसमें कौन कौन से अकाउंट इस्तेमाल होंगे। और यहाँ से बड़े ध्यान से आपने देखना है कि कौन सा अकाउंट इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हमारे पास एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग यहाँ पे हमने क्रेडिट पे नहीं ली, तो इसका मतलब दूसरा अकाउंट जो हमारे पास है वो कैश पे है। आप खुद एक बात माइंड में एज्यूम कर सकते हैं, जब आप कोई बिल्डिंग परचेज़ करने जाएंगे कोई आपको फ्री में तो नहीं दे देगा कि आप वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं क्लास में, वो कहते हैं चलो ठीक है तू जेडी बिल्डिंग है चाहे तो तेरी, ऐसा तो नहीं करेंगे बिल्कुल भी। कि आप अपने किसी दोस्त के घर जाते हैं, चलो जी आज के बाद ये मेरा घर, तो वो तो धक्के निकाल के आपको बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना, धक्के देंगे और आपको घर से बाहर निकाल देंगे। इसलिए आपने पेमेंट करनी है तो चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। तो देखते हैं जी इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट है। दो अकाउंट मैंने आपको बता दिए हैं, एक हमारे पास हमारा बिल्डिंग का अकाउंट आएगा और दूसरा अकाउंट हमारे पास हमारे कैश का आएगा। अब बेसिकली ये दोनों चीज़ें ही हमारी एसेट्स हैं, जिस तरह से यहाँ पे इन्होंने ये लिखी हुई है कि ये दोनों एसेट्स हैं, ठीक है। और बिल्डिंग हमारे पास आई है इसलिए वो इंक्रीज़ हो गई है, इंक्रीज़ होगी तो एसेट इंक्रीज़ होगा तो हम उसे डेबिट करते हैं। देखें बेसिकली ये एसेट है, ये एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो हमने इसको यहाँ पे डेबिट कर दिया। नेक्स्ट देखिएगा ज़रा जी, नेक्स्ट हमारे पास है हमारा कैश के एवज लिया है। कैश भी हमारा एसेट है, एसेट पैसे हमारे पास गए हैं इसलिए कैश डिक्रीज़ होगा तो वो क्रेडिट होगा। तो बड़ा सिंपल सा है, आपने बस इसको प्रैक्टिस करनी है, आपको और अच्छी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं जी एंट्री नंबर 3। एंट्री नंबर 3 में लिखा हुआ है जी कि हमने परचेज़ की हैं गुड्स को और किस बेस के ऊपर किए हैं, कैश की बेस पे, और कुछ अमाउंट साथ लिखी हुई है, ठीक है। जिसका क्या करना है, अब हम यहाँ पे चलते हैं। तीसरी एंट्री के अंदर हमारे पास कौन कौन से दो अकाउंट यूज़ हुए हैं, एक परचेजेस यूज़ हुआ, दूसरा हमारे पास कैश यूज़ हुआ, ठीक है। परचेजेस हमारा एक्सपेंस होता है, ये आप 5 पिलर की वीडियो में देख चुके हैं। तो आपका एक्सपेंस बढ़ गया, जब आपको चीज़ खरीदते हैं तो आपके पास चीज़ आती है तो आपका खर्चा बढ़ जाता है। तो आपका खर्चा जब बढ़ गया तो ये आप इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि एक्सपेंस इंक्रीज़ हो गया। पहली कैटेगरी में हमने ये देखा था एसेट्स या एक्सपेंस इंक्रीज़ करेंगे तो उसे हमें डेबिट करेंगे, इसलिए इसको हमने इसको यहाँ पर डेबिट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है एसेट कैश है, कैश हमारे पास से गया जब हम चीज़ें खरीद रहे थे इसलिए कैश डिक्रीज़ हो जाएगा। तो कब कैश हमारा एसेट है, एसेट डिक्रीज़ होगा तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। एंट्री नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। एंट्री नंबर 4 के अंदर कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने चीज़ें बेची हैं कैश के लिए और उसकी अमाउंट है 8,000 की। देखते हैं जिसको हम क्या करेंगे अब। एंट्री नंबर 4 है हमारे पास कैश और सेल्स, ठीक है, चीज़ें चूँकि हमने बेची हैं। मैंने आपको बताया था कैश हमारा एसेट होता है, कैश जब चीज़ें बेचेंगे कैश हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, जब कैश इंक्रीज़ होगा तो वो डेबिट होता है क्योंकि वो हमारा एसेट है। सेल्स हमारे पास आई है, सेल्स ही हमारा रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज़ कर गया क्योंकि जब हम चीज़ें बेचते हैं तो हमारा रेवेन्यू बढ़ जाता है ना, हमारे पास आमदनी आती है तो वो हमारे पास क्रेडिट हम इसको कर देंगे, ठीक है। ये आपने अच्छे से याद कर लेना इसे। आगे चलते हैं जी, एंट्री नंबर नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। एंट्री नंबर हमारे पास है जी 5, परचेज़ गुड्स फ्रॉम अली। अली का नाम आ गया, इसका मतलब ये हमने उधार के ऊपर चीज़ें परचेज़ की हैं। एक हमारे पास अली अकाउंट आ जाएगा, दूसरा हमारे पास परचेजेस का अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। आगे जाके थोड़ा सा देखते हैं एंट्री नंबर 5 के अंदर। एंट्री नंबर 5 में उसने यहाँ क्या है कहा है जी परचेजेस और अली। परचेज़ हमारा एक्सपेंस है, हमारा एक्सपेंस इंक्रीज़ कर गया है, इंक्रीज़ करने की वजह से जब एक्सपेंस इंक्रीज़ करता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। अली क्या थी जी, अली हमारा लायबिलिटी है क्योंकि अली को हमने पेमेंट करनी है फ्यूचर डेट के ऊपर, तो लायबिलिटी हमारी इंक्रीज़ कर गई है। जब आपकी लायबिलिटी इंक्रीज़ कर देती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, ये आप लोगों ने अच्छे से याद किया हुआ है। नेक्स्ट जी नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री नंबर 6 में लिखा हुआ है कि हमने चीज़ें बेची हैं, सोल्ड गुड्स टू कासिम। अब एक हमारे पास यहाँ पे सेल्स आएगा अकाउंट और दूसरा अकाउंट हमारे पास यहाँ पे कासिम आ जाएगा,
मैं जी एंट्री की तरफ चलते हैं। एंट्री नंबर 6 में देखें यही दो अकाउंट उसने लिखे हुए हैं, एक कासिम लिखा हुआ है, एक हमने हमें सेल्स लिख कर यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा जी, जो कासिम है वो हमारा एसेट है। एसेट क्यों है? क्योंकि ये डेटर है हमारा। क्या है जी? हमारा डेटर। डेटर आपने पढ़ा था कौन होता है? डेटर वो शख्स है जिससे हमने पेमेंट फ्यूचर में रिसीव करनी होती है बिजनेस में, वो हमारा डेटर होता है। अब हमारे पास डेटर हमारा इंक्रीज़ कर गया है, ये देखें इंक्रीज़ लिखा हुआ है, तो हमने उसे डेबिट कर देना है, क्योंकि जब भी एसेट्स आपका इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास जी सेल्स। सेल्स हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू आपका बढ़ेगा तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। ये हमने बहुत दफ़ा देखा है इस कंसेप्ट को। ले जी आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट एंट्री की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री नंबर हमारे पास 7 है, उसके अंदर कह रहे हैं पेड वेजिस ₹900। हमने वेजिस पे की हैं 900 रुपये की, और अब हमने इसका क्या ट्रीटमेंट करना है। पहले नंबर पे यहाँ पे बहुत ध्यान से देखें कि हमारे पास एक हमारा पेड किया एक वेज आएगा और दूसरा हमारे पास कैश आएगा, क्योंकि पेमेंट कैश के बगैर आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, पेमेंट का मतलब यही है कि आपने कैश पे किया। देख लेते हैं जी एंट्री नंबर 7 में हमारे पास लिखा हुआ है, एक हमारे पास वेज है, दूसरा हमारे पास कैश है। ठीक है, वेज हमारा बेसिकली हमारा ख़र्चा होता है, कैश हमारा एसेट होता है। जब आप वेज पे करते हैं इसका मतलब आपका एक्सपेंस इंक्रीज़ हो गया, एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो आपने डेबिट करना होता है। कैश आपका एसेट है, एसेट आपका डिक्रीज़ हो गया तो डिक्रीज़ एसेट होगा तो आपने से क्रेडिट करना है। इसका क्या मतलब है कि ये सारे क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे जब आपको वो गोल्डन रूल्स और डेबिट क्रेडिट आते होंगे। ठीक है, वो गोल्डन रूल के ऊपर भी एक वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, आपने वो अच्छे से देख लेनी है। वैसे मैंने आपको कॉपीज़ पे लिखवाया भी था, मैं आपको फिर वाइस करवा देता हूँ। रूल्स में से कोई एक दो बात, वो एसेट्स और एक्सपेंस जब ये इंक्रीज़ होते हैं तो आपने से डेबिट करना है, और एसेट और एक्सपेंस जब डिक्रीज़ करेंगे आपने से क्रेडिट करना है। लायबिलिटीज़, रेवेन्यू और कैपिटल जब आपका इंक्रीज़ करता है तो आपने से क्रेडिट करना है, जब आपका डिक्रीज़ होता है तो आपने इसको डेबिट करना है। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट जी हमारे पास ज़्यादा ही जूम होगा जी, यहाँ पे लिखा है जी पेड नहीं, एंट्री नंबर 8 है हमारे पास। एंट्री नंबर 8 में वो ये कह रहा है कि विदड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि बिज़नेस से उसने पैसे निकाल लिए हैं, जब बिज़नेस के लिए वो पैसे निकाल लेते तो हम उसे ड्राइंग कहते हैं। तो ये रही जी हमारी एंट्री नंबर 8। यहाँ पे आपको एक नया लफ्ज़ देखने को मिल रहा है, कॉन्ट्रा कैपिटल एसेट। तो इतने आईकम के लेवल के ऊपर बच्चों को हम इतनी डिटेल में इस चीज़ के बारे में नहीं पता ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट क्या होता है, लेकिन आप इसको सिंपल ये याद रखें कि कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट का मतलब ये है कि ये कैपिटल के उल्ट चलता है। आप इससे सादे लफ्ज़ों में ये याद कर लें। आप इसको यहाँ पे अगर मैं अरेज कर दूँ तो आप लोग ये रखें कि ड्राइंग आपका एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस आपका इंक्रीज़ कर गया, तो जब आपका एक्सपेंस इंक्रीज़ करना है तो हमने उसको डेबिट करना है। ये देखें जी ड्राइंग्स को उसने यहाँ पे डेबिट ही किया हुआ है। ठीक है, ड्राइंग्स को उसने यहाँ पे डेबिट ही किया हुआ है। दूसरे नंबर पे कैश, कैश हमारा एसेट होता है, एसेट कम हो गया तो एसेट जब कम होगा तो हमसे क्रेडिट करते हैं। ये सिंपल है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप इसके जबेले में भी ना पढ़ें, इंशाल्लाह ताला थोड़े से आप सीनियर होंगे तो आपको मैं इसके बारे में अलग वीडियो बना दूंगा। और वैसे मेरे चैनल के ऊपर इसकी कॉन्ट्रा एसेट की वीडियो पड़ी होगी, वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास लिखा जी पेड ₹2000 टू अली। हमने अली को पेमेंट की है। अब हमने ऊपर वाली एंट्री में ढूंढना है अली की तरह। अली ये जी एंट्री नंबर 5 में है। अली से हमने चीज़ें परचेज़ की थी। अली हमारा क्रेडिटर था। क्या था जी? क्रेडिटर। क्रेडिटर वो शख्स होता है जिससे हमने उधार के ऊपर कोई चीज़ परचेज़ की होती है, वो हमारा क्रेडिटर कहलाता है जी। अली को हमने पेमेंट की है, इसका मतलब है कैश, कैश आएगा और अली आएगा। ठीक है, हमारे पास नीचे चलते हैं जी, देखते हैं। एक अली आया और कैश आया। ये देखें, ये एंट्री नंबर 9 है हमारे पास। ये और ये सी का पार्ट है जी। एसेट अली हमारा लायबिलिटी था, लायबिलिटी हमारी कम हो गई तो इसलिए हम, लायबिलिटी कम होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। ये हमने पहले से भी रूल याद किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास लिखा जी हमारा एसेट है कैश, कैश हमारा एसेट है और एसेट जब डिक्रीज़ होता है तो हमने इसको डेबिट करना होता है। सॉरी, कैश जब हमारा डिक्रीज़ होता है तो हमने इसको क्रेडिट करना होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एंट्री ख़त्म होने लगा जी। क्वेश्चन लिखा हुआ जी रिसीव ₹1000 फ्रॉम कासिम। कासिम को हमने सेल की थी। आप ऊपर क्वेश्चन में मैं आपको दिखा भी देता हूँ कासिम कहाँ पे लिखा हुआ था पहले। ये जी लिखा हुआ है, कासिम को हमने 1000 की सेल की थी, उसने हमें पेमेंट कर दी। अब
ले जी, कासम और कैश, ये दो अकाउंट हमारे पास आएंगे। ये आ गया जी एंट्री नंबर 10 में, ये 10 नंबर एंट्री है, कैश और कासिम। अच्छा जी, अब मैं ना यहाँ पे आगे डिस्प्ले नहीं कर रहा जानबूझ के, आप लोग अपने माइंड में चेक करें कि कैश क्या है हमारे पास। ठीक है, कैश हमारा एसेट है, ये सामने लिखा हुआ है, और कासिम भी हमारा एसेट है। कौन सा एसेट डिक्रीज़ हुआ है, कौन सा एसेट डिक्रीज़ हुआ है? ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक जज किया है कि कैश हमारे पास, कासिम ने हमें पेमेंट की है तो कैश हमारा इंक्रीज़ हो गया है। कैश इंक्रीज़ होगा तो हम इसे डेबिट करेंगे क्योंकि वो एसेट होता है। कासिम, ये हमारा एसेट था, हमने से पैसे लेने थे, इसने पैसे पैसे दे दिए हैं, हमारा जो एसेट है वो डिक्रीज़ हो गया, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे। देखते हैं जी क्या सही है ये। जी बिल्कुल ठीक है जी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये डेबिट है और वो वाला क्रेडिट है। बिल्कुल सही आप लोगों ने जज किया। इसी तरह से आगे वाले कुछ एंट्रीज़ को जज कीजिएगा। लेकिन जी आगे देखते हैं जी, लिखी हुई है एंट्री नंबर 11 है, लिखा जी रिसीव 5000 फ्रॉम कमीशन फॉर कमीशन फ़ी अर्न। आपने कमीशन कोई अर्न किया, उसके आपने 5000 रिसीव किए हैं। ठीक है, तो क्या देखते हैं जी हम इसके बारे में। कैश आ गया और हमारे पास हमारी कमीशन आ गई। कैश हमारा एसेट होता है, कमीशन हमारा रेवेन्यू होता है। पैसे हमारे पास आए हैं, एसेट हमारा इंक्रीज़ हुआ तो हम इसको डेबिट करेंगे। डेबिट बड़ा अजीब लिखा गया ये जी, इसको हम डेबिट करेंगे। कमीशन हमारा रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू हमारा इंक्रीज़ कर दिया है तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये देखिएगा, मैं आपको दिखाता भी हूँ आगे। ले जी, सेम इसी तरह से ये दोनों चीज़ें हमारे पास इंक्रीज़ हो रही हैं, तो आगे ही डेबिट क्रेडिट भी बिल्कुल उसी तरह से। आपने याद रखना है कि एक चीज़ आपके पास ज़रूर डेबिट हो और एक चीज़ ज़रूर आपके पास क्रेडिट हो। लास्ट एंट्री है जी, है लिखा हुआ जी पे टेलीफोन चार्जेस। हमने टेलीफोन के चार्जेस पे किए हैं और उसकी अमाउंट तकरीबन 1000 थी। ठीक है, 1000 के 100 के हमने टेलीफोन चार्जेस पे किए हैं। तो इसके अंदर एक हमारे पास आएगा टेलीफोन चार्जेस और दूसरे नंबर पर हमारे पास इसमें कैश का अकाउंट आएगा। दिखाता हूँ जी मैं आपको। लास्ट पे चलते हैं जी, यहाँ पे टेलीफोन चार्जेस आ गए और कैश आ गया। ठीक है, अब ज़रा आप ख़ुद से इसको जज करें, ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। टेलीफोन चार्जेस हमारा एक्सपेंस होता है, हमारा एक्सपेंस इंक्रीज़ कर गया, एक्सपेंस इंक्रीज़ करेगा तो हम उसे डेबिट करेंगे। कैश, कैश भी हमारा एसेट है, और सॉरी कैश हमारा एसेट है, और जब हम किसी को पेमेंट करते हैं खर्चे के लिए तो कैश हमारा कम हो जाता है। कैश कम होगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके खुद से भी इसको चेक कर सकते थे, नेक्स्ट में आप कर लीजिएगा। ठीक है, बट उम्मीद करता हूँ आपको ये जो टॉपिक है इसकी बहुत अच्छी से समझ आ गई होगी। अब आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अल्लाह आप सबका मददगार हो। जाते जाते एक शेर आपके लिए अर्ज़ कर देता हूँ कि खुदा करे कि तू सलामत रहे, खुदा करे कि तू सलामत रहे, एक तू और दूसरा मुस्कुराना तेरा। डियर स्टूडेंट्स, खुश रहें, जहाँ रहें दूसरों की मदद करते रहें, और मुझे सजेशंस दें और क्या क्या चीज़ें आप लोग सीखना चाहते हैं ताकि मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँ। अस्सलाम वालेकुम।